इस कहानी में अब तक आपने देखा कि मनीष ने शशांक से यह कहकर लिफ्ट ली थी कि उसे मोड़ पर बने ढाबे पर जाना है, तो शशांक ने खुशी खुशी उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी बढ़ाई। वहाँ एक लड़की ने खिड़की पर दस्तक दी। लड़की को गाड़ी में बैठाकर पूछा तो उसने बताया कि उसकी सगाई 22 फरवरी 2014 को है। घबरा कर शशांक ने गाड़ी झटके से रोक दी। पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। दोनों हड़बड़ी से गाड़ी से बाहर निकले और ढाबे पर खाना खाकर गाड़ी में बैठे तो पीछे सुनैना बैठी थी, जिसके चिल्लाने के बाद मनीष की आंख होटल रूम में खुली। खाना खाने बाहर गया तो वेटर ने खाना दिया तो उसमें मरे केंचुए और खून था। वह झल्लाकर वेटर को मारने के लिए हाथ उठाया तो देखा वहाँ सुनैना खड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी। उसके तो जैसे पैर ही जम गए थे। वो एक बार फिर मजबूर हो गया अपने फेफड़ों की पूरी जान लगाकर चिल्लाने पर। उसकी आवाज़ पूरे होटल में गूंज गई। वो बस चिल्लाए जा रहा था और तब तक चिल्लाता रहा जब तक कि होटल के मालिक ने आकर उसको झकझोड़ कर ये नहीं पूछा, क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं। मनीष डरा हुआ और गुस्से में एक ही वक्त पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सुनैना यहाँ क्या कर रही है। ये लड़की नहीं, चुड़ैल है, मुझे मारना चाहती है। नहीं, ये चुड़ैल भी नहीं है, ये पागल है। देख, मुझे ये सड़े हुए बदबूदार केंचुए खिला रही है। मालिक बोला, सर देखिए यहाँ कोई सुनैना नहीं है, ये तो होटल में काम करता है और आपका ही ऑर्डर था नूडल विद रेड सॉस, तो वे वही ले आया। देखिए। जब उसने नज़रें उठाकर देखा तो एक बार फिर चकरा गया। वहाँ एक छोटी उम्र का लड़का खड़ा था और नीचे हुए गिरी प्लेट में केंचुए नहीं, नूडल्स थे। मनीष तो जैसे पागल ही हुआ जा रहा था। मनीष भागा वहाँ से अपने कमरे में और कमरा लॉक करके एक कोने में डरे सहमे बच्चे की तरह दुबक कर बैठ गया। बैठे बैठे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी जब शशांक ने उसे हिलाकर उठाते हुए पूछा, भाई क्या हुआ तुझे, तू ऐसे कोने में क्यों बैठा है, पसीने में तरबतर। चल उठ, बेड पर बैठ। मनीष ने घबराते हुए बोला, भाई यहाँ कुछ तो गलत है। भाई मुझे हर तरफ वो सुनैना दिख रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई मैं क्या करूँ। यह सुनकर शशांक बोला, भाई तू थक गया है, चल बिस्तर पर आराम कर, डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। यह सुनकर मनीष को थोड़ी तसल्ली मिली तो उठकर बेड पर बैठ गया। शशांक ने बोला, तू आराम कर, मैं मुंह हाथ धोकर आया, फिर खाना ऑर्डर करते हैं। यह कहकर शशांक अंदर चला गया। कुछ ही मिनट में मनीष को दोबारा नींद आ गई। नींद में ही उसने महसूस किया कि उसके सीने पर वजन बढ़ रहा है और किसी की बर्फ सी सर्द सांसें उसके तपते हुए चेहरे पर गिर रही है। उसने धीमे से आँख खोली तो आँखों ने ठीक से देखना शुरू किया तो उसके सामने एक चेहरा था जिसे देखकर मनीष की नसों में बहता खून रुक सा गया और लगा कि हड्डियां तो बर्फ से जम गई हैं। उसके ऊपर वही लड़की बैठी थी जो उनकी गाड़ी की विंड शीट पर गिरी थी और इस वक्त उस पर बैठी मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ मनीष के सीने पर थे। उसके चेहरे से बहता खून मनीष के चेहरे पर इस कदर टपक रहा था मानो उस लड़की के बदन में 4 लोगों जितना खून हो। अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा कर मनीष चिल्लाया और डर से आंखें बंद कर ली। चीख सुनकर शशांक दौड़ आया और उसने मनीष को झकझोर कर पूछने लगा कि क्या हुआ। तो मनीष ने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि भाई देख, वो मेरे ऊपर बैठी है, मुझे मार डालेगी। तो शशांक ने इस बार चिढ़कर चिल्लाते हुए बोला, मनीष कुछ नहीं है यहाँ,
सब तेरे दिमाग का वहम है। आंखें खोलकर जरा देख तो सही। इतना सुनते ही मनीष ने आंखें खोली तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी, ना ही कोई खून था। वो अपने ही हाथों अपने सीना दबाए हुए था। शशांक ने कहा, भाई सीने पर हाथ रखकर मत सो। मेरी माँ बोलती है कि सीने पर हाथ रखकर सोने से ऐसे बुरे सपने आते हैं। मनीष को लगा शायद यही हुआ होगा, पर दिन में हुए वाक्यों को भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, दोनों सोने चले गए। पूरी रात कुछ और नहीं हुआ। आज फरवरी 2019 थी। मनीष फिर 1 बजे उठा। शशांक फिर वैसी ही चिट्ठी रख कर गया था जिसमें लिखा हुआ था, भाई मेरी मंगेतर आ रही है, मैं शाम तक उसे लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि कल डील साइन करने के बाद मेरी सगाई है। मनीष मुस्कुराया और दोबारा लेट गया। लेटे हुए अभी 2 ही मिनट हुए थे। उसके पीछे सर के ऊपर दीवार में ऐसी आवाज़ हुई जैसे नाखून से खुरच रहा हो कोई। मनीष ने उठकर पीछे नज़र दौड़ाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मनीष ने वहम समझकर नज़रअंदाज किया और उठकर मुंह धोने चला गया कि मुंह हाथ धोकर खाना ऑर्डर करेगा। 4 कदम ही चला था कि उसके पीछे उस ही की जगह फिर से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर इस बार उससे रहा ना गया। उसने उस दीवार पर लगी तस्वीर हटाई तो जो देखा उसे कभी वो अपने भयानक ख्वाब में सोच भी नहीं सकता था। वहाँ दीवार पर मानो किसी ने नाखून से खुरच खुरच कर खून से लिखा था, बस आज का दिन। मनीष अभी सुन्न सा होकर वहीं खड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मनीष ने सुकून की सांस ली कि शशांक आ गया। दौड़कर दरवाज़ा खोला तो जैसे किसी ने उसे हजारों वोल्ट का झटका दे दिया हो। मनीष के सामने एक बार फिर सुनैना खड़ी थी। सुनैना को देखकर मनीष अंदर तक डर गया। इस बार सुनैना खूबसूरत नहीं लग रही थी, बल्कि बिखरे बालों में सर पर चोट लिए खून से लथपथ थी। गाउन उसका पूरी तरह फटा हुआ था। गाउन की जाली वाली एक बाजू ऊपर से नीचे तक फटी हुई थी। गाउन एक तरफ से घुटने तक इस कदर फटा हुआ था कि मानो किसी ने ज़बरदस्ती फाड़ा हो। उसके घुटने से जहाँ तक गाउन फटा था उसके पैर तक वहाँ वो खून से सनी थी। दूसरे पैर यूं टूटा हुआ था कि किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। पर हैरत की बात तो यह थी कि वह अब भी हंस रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाया जिस पर ऐसे निशान लगे थे कि मानो किसी ने ज़बरदस्ती हाथ को किसी चीज़ से रगड़ दिया हो, और हंसते हुए बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना, प्लीज़ दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह ज़ोर से हंसने लगी और फिर जैसे ही उसका हंसना बंद हुआ वो इस कदर तड़प कर चिल्लाई कि मनीष घबरा कर पहले तो 2 कदम पीछे उठा और फिर बेहोश हो गया। रात को जब शशांक आया तो देखा दरवाज़ा खुला पड़ा था और मनीष बेसुध होकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसने मनीष को उठाया और बिस्तर पर लेटाया। हैरानी तो इस बात की थी कि शशांक किसी डॉक्टर को न बुलाकर मनीष को जागने का इंतज़ार करने लगा, मानो उसे पता था कि उन्हें क्या करना है। बेहोशी उसकी ऐसी थी कि अगले दिन शाम को ही खुली। उसके जागते ही शशांक ने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था, तो उसने शशांक को सब बताया। शशांक को अब वहाँ रुकना सही नहीं लग रहा था। उसने मनीष से कहा, अपना सामान बांध, हम मेरे घर जा रहे हैं जो ज़्यादा दूर नहीं है। सब सामान पैक करके निकलने में करीब 1 घंटा लगा। बाहर चेकआउट करके वो गाड़ी में बैठे और निकल गए। लगा कि सब ठीक हो गया, पर एक बार फिर उन्हें उनके डर की वजह से कांपने की बारी थी। उनकी गाड़ी दोबारा एक झटके के साथ उस ही जगह पर रुकी जहां उन्हें सुनैना मिली थी। उनकी गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर वही लड़की आकर गिरी, इस बार उन दोनों लड़कों को वो दिखाई दी
दोनों डर के मारे कांप रहे थे। दोनों ने गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो विंडशील्ड पर कोई भी नहीं था। करीबन रात के 10 बज रहे थे। वो गाड़ी के अंदर बैठने को ही हुए थे कि वहाँ की सर्द हवाओं को चीरती हुई एक आवाज़ दोनों के कान में पड़ी। आवाज़ ने धीमे से दोनों के कान में कहा, मनीष। दोनों चौंकते हुए पीछे पलटे तो पीछे सुनैना खड़ी थी। सुनैना गुस्से में बोली, मनीष मेरा कंगन लौटा दे। मनीष पीछे पलट कर बोला, शशांक भाई भाग यहाँ से। वो अपनी बात पूरी कर भी ना पाया कि उसे एक झटका लगा। मौत के सामने अकेला खड़ा होना किसे कहते हैं, ये मनीष को उस वक्त जाना, क्योंकि जहाँ अब तक शशांक था वहाँ अब न तो शशांक था और न ही उसकी गाड़ी। मनीष अब पूरी तरह से डर चुका था। मनीष ने पलट कर देखा तो अब एक उसका हमदम बना शशांक उस कटी फटी हालत में खड़ी सुनैना के बगल में खड़ा हुआ था। गले में ऐसे निशान मानो किसी ने रस्सी से रगड़ा हो, आंखें धसी हुई और उसका चेहरा इस कदर सफ़ेद पड़ चुका था जैसे शरीर में एक बूंद खून की न हो। मनीष हड़बड़ाते हुए बोला, शशांक भाई क्या हो गया तुझे? निकल वहाँ से वरना वो दोनों को मार देगी। शशांक ने सुनैना की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी सुनैना मुझे कैसे मार सकती है? मैं तो 4 साल पहले ही मर चुका हूँ। यह सुनकर मनीष अब पागल हुए जा रहा था कि सुनैना एक बार फिर बोली, मनीष जी मेरा कंगन दीजिए ना। ये कहते कहते वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मनीष जैसे ही भागने को पलटा तो उसके पीछे एक और लड़की सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी। उसे देखकर मनीष एकदम ठोकर खाकर नीचे गिरा। उसकी कमीज की जेब से एक मोटा सोने का कंगन नीचे गिरा। उस कंगन को देखकर उसे 4 साल पहले की घटना याद आ गई। दरअसल 4 साल पहले इस ही रोड पर मनीष को एक सुनैना नाम की लड़की मिली थी जिसे अपनी सगाई के लिए जाना था, पर वह रास्ता भटक गई। मनीष पेशे से एक चोर था जो देर रात मदद करने के बहाने लोगों की चीज़ें छीनता था और उन्हें बेहोश हालत में जंगल में छोड़ देता था। उसे ढाबे पर छोड़ने तक की बात करके मनीष ने सुनैना को गाड़ी में बैठाया था। थोड़ी ही देर बाद उसने गाड़ी रोकी और छुरी निकालकर सुनैना से उसके सारे गहने और पैसे निकालने को कहा। यह सुनकर कमज़ोर सुनैना ने सब गहने और पैसे दे दिए। उसके हाथ में मोटा सोने का कंगन था। मनीष ने ज़बरदस्ती वो भी निकाल लिया। ज़बरदस्ती निकालने के कारण सुनैना के हाथ रगड़ की वजह से उसका हाथ से खून बहने लगा। रोते हुए उसने हाथ जोड़कर बोला, देखिए आपको जो चाहिए था वो ले लीजिए, बस वो कंगन मुझे दे दीजिए। मेरे मंगेतर ने दिया है, बहुत कीमती है मेरे लिए। यह कहकर वह रोने लगी। तभी मनीष ने उसके बालों को पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और जंगल में ले गया। ज़बरदस्ती करते हुए पहले तो उसने उसके गाउन की बाजू को कंधे से लेकर उसके हाथ तक खींचकर फाड़ दिया। सुनैना ने उसे धक्का दिया और भागने को उठी। मनीष ने उसे एक और धक्का दिया जिससे वह नीचे गिर गई। मनीष ने उसके ऊपर पैर रखकर इस कदर कुचला कि नाजुक से सुनैना एक दर्दनाक चीख के साथ तड़प उठी। मनीष ने उसका गाउन खींचकर घुटने तक फाड़ दिया। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था मनीष। सुनैना ने फिर भी उसके आगे हाथ जोड़े कि उसे छोड़ दे, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। पर उस हैवान ने उसके बालों को पकड़ा और 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से पास में पड़े पत्थर पर उसका सर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह सब पास खड़ी उसकी पत्नी मालिनी ने देख लिया, जो कि वहाँ से गुजर रही थी। मनीष की गाड़ी देखकर वह ये सोचने की लगी कि कहीं मनीष को कुछ हो तो नहीं गया। उसे ढूंढने के लिए गई, पर उसे क्या खबर थी
कि उसे मनीष की इस हैवानियत का नज़ारा कुछ यूँ दिखेगा। वो भी डर के मारे वहाँ से भागी। मनीष उसे पुकारता ही रह गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा। उससे पहले ही मनीष ने अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी और दूर फेंक दिया। उसका सर जाकर पत्थर पर ऐसे लगा कि उसकी मौत हो गई। उसने उन दोनों की लाश को गाड़ी में रखा और गाड़ी में आग लगा दी। एक धमाके में मनीष की हैवानियत का हर सबूत जलकर राख हो गया। पर कहते हैं ना कि इंसान के गुनाह छुप जाते हैं, मगर कभी कभी उन गुनाहों के निशान ज़िंदगी भर रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मनीष के साथ। मनीष ये सब याद कर ही रहा था कि शशांक ने आवाज़ सुनकर उसकी सोच टूटी। शशांक ने बोलना शुरू कर दिया। उस दिन ये दोनों ही नहीं मरी थी, बल्कि कोई और भी मरा था। वो था मैं। हाँ, मैं मरा था। मनीष ने घबराते हुए पूछा। मतलब? शशांक ने बोलना शुरू किया। जिस SS द्विवेदी से सुनैना की सगाई हो रही थी वो मैं था, शशांक सिंह द्विवेदी। हाँ, मैं था वो। अगले दिन जब मेरे सुनैना के खो जाने की खबर मिली तो मैं उसे ढूंढने लगा। यहीं इसी जगह पर मेरी सुनैना तेरी हैवानियत के बारे में बताने लगी। तेरी इन हैवानियत की सुनने के बाद मैं जी कर भी क्या करता। मैंने यहीं इसी पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दी, क्योंकि मैं सुनैना से बहुत प्यार करता था। जैसे ही शशांक ने अपनी सारी बातें मनीष को बताई, वैसे ही मनीष के साथ वही सब घटना शुरू हो गया जो उसने उसकी मंगेतर सुनैना के साथ किया था। पहले तो उसकी कमीज, बाजू, हाथ तक अपने आप फटी और सुनैना की दर्द भरी वो चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। चीखें गूंजती रही और जैसे जैसे चीखें गूंजी वैसे वैसे ही मनीष की चीखें बढ़ती चली गई। और जोर से किसी ने उसे ज़मीन पर पटका और उसका पैर अपने आप मुड़ा और एक आवाज़ के साथ टूट गया। टूटते के साथ ही जंगल में अब मनीष की चीखें और गूंजी और तभी सुनैना चिल्लाई। हाँ, यूं ही मैं भी चीखी थी, गिड़गिड़ाई थी, पर तुझे जरा रहम न आया। फिर उसका सर पास ही पड़े पत्थर पर 3 से 4 बार वैसे ही टकराया जैसा सुनैना का टकराया था। वो एकदम झटके से उठा और भागा रोड की तरफ। जब पीछे पलट कर देखा तो एक गाड़ी में मालिनी आ रही थी। तब उसने सोचा कि जब पहली बार मालिनी को गाड़ी की विंडशील्ड पर देखा था तभी यहाँ से भाग जाना चाहिए था। वो यह सोच ही रहा था कि गाड़ी एक टक्कर मारी उसको और मनीष उछलकर हवा में उड़ गया। उसके उछलते के साथ ही मालिनी की एक चीख गूंजी और वह उसी पत्थर पर जा गिरा जहां मालिनी गिरी थी। सर पर इतनी चोटें लगने के बाद भी मनीष चलने की हिम्मत कर तो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी शशांक के चेहरे पर एक भयानक हंसी आई और कहीं से एक रस्सी आकर मनीष के गले में लिप्त हो गई और मनीष एक झटके के साथ ही खिसकता हुआ जा रहा था। जब उसकी एक आखिरी चीख जंगल में गूंज गई, सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों को उस ही पेड़ पर मनीष की लाश मिली जहां 4 साल पहले शशांक की लाश मिली थी। कहते हैं ना, कुछ गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में नहीं पर उस दुनिया में बराबर मिलती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।